हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रही है तो और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोशिश ये करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप करेंगे उतने अच्छे रहेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस जितना आप करोगे क्वेश्चन वो आपके काम आएगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, लंग वेंटिलेशन मूवमेंट्स आर ड्यू टू। इसमें वेंटिलेशन जो होता है लंग का, वो किससे काम चलता है, मसल्स होते हैं। ठीक है, वो मसल्स कौन से होते हैं, कोस्टल टाइप का। और उसमें कोस्टल जो है उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोल सकते हैं। ठीक है, तो खास करके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आईआईसी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये आईआईसीएम लिख सकते हैं इसको, और इसको ईआईसीएम, दो टाइप के याद करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कोस्टल मसल के पार्ट हैं ये, समझ लो दोनों। ठीक है, तो इस तरह से। और डायफ्राम भी काम करता है। ठीक है, डायफ्राम भी काम करता है वेंटिलेशन में। तो ऑप्शन जाएगा ए, पहला ही मिल गया, करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा का देखिएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, पहले का ए। दूसरा है, एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन एम्फाइसीमा। बहुत लोग एम्फिज़मा भी बोलते हैं इसको, एम्फाइसीमा विच इज़, किसके थ्रू होगा। तो आप याद रखना, एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या, ट्रिक याद रखना है, जब भी एम्फाइसीमा का आएगा तो इसमें आप कंडीशन में एक ट्रिक याद रखना, जिसका कोई नहीं सीमा, जिसका कोई नहीं सीमा, उसको क्या हो जाए, एम्फाइसीमा। वो कौन सा सीमा हो, जो सिगरेट पीने का। अगर जिसका कोई नहीं सीमा पीने का सिगरेट, तो उसे हो जाए एम्फाइसीमा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो सिगरेट से। और सिगरेट में क्या होता है, स्मोकिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर पोल्यूशन उसके थ्रू होता है, यानी जो गैस होते हैं वो डेंजरस होता है। ठीक है, यहाँ पे एयर पोल्यूशन दिया हुआ है, यानी स्मोकिंग करने से भी एयर पोल्यूशन फैलता है। तो एयर पोल्यूशन एम्फाइसीमा से इसको एक तरह से रिलेट कर रहा है। ओके, तो इसमें क्या है, क्रोनिक डैमेज टू एयर सैक्स। अच्छा, एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा के कंडीशन में जो एयर सैक्स होते हैं एल्वेओलाई, जिसको बोल सकते हैं, जैसे मान लो लंग्स है। ठीक है, जो लंग्स होता है उसमें एल्वेओलाई पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, वो छोटे छोटे बलून की तरह छोटे छोटे मान लेते हैं उसको, एल्वेओलाई, दैट इज़ एयर सैक या एल्वेओलाई। तो इसके जो इस कंडीशन में क्या होते हैं, ये डैमेज होते हैं। ठीक है, एयर सैक जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। कैसे होते हैं, इसका जब डैमेज होता है तो उसके अंदर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाता है। ओके गाइज, तो सरफेस एरिया कम होगा, तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है इसमें, करेक्ट ए जा रहा। क्रोनिक डैमेज टू एयर सैक्स और एल्वेओलाई लीडिंग टू एबनॉर्मल रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या दिया है, इन दिस डिजीज रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज। ओके, तो क्या होगा, ऐसा बीमारी है, ऐसा डिजीज है इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज हो रहा है। यहाँ पे पहले जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसको देखोगे तो कौन सा जाएगा इसमें, एम्फाइसीमा। देखो आ गया ना एम्फाइसीमा। ओके, चलो ऑप्शन तीसरे का सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर में बढ़िया क्लियरली क्या लिखा हुआ है, इट्स वॉल्यूम इज बिटवीन 2500 यानी 2500 के लगभग में। ठीक है, 2000 टू 2500 से लेकर के 3000 ml तक का। अगर इतना किसी का वॉल्यूम दे रहा है, इतना ml तक का, तो याद रखना 2500 से 3000 तक की जो वैल्यू रहती है वो खास करके आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। किसका आता है बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IRV, तो ऑप्शन पहले मिल गया, चौथे का ए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा पढ़िएगा। पाँचवा देखिएगा, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या है? ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या होता है? या इसको कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आप NCERT को अगर पढ़ोगे केयरफुल्ली तो उसमें दिया होगा ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? ORD। ठीक है, तो ORD खास करके याद रखना है। ये कैसे होता है? जब कोई डस्ट पार्टिकल लंग्स में इंटर करते हैं, रेस्पिरेटरी मतलब पाथवे के थ्रू जाता है और लंग्स में जा कर के वो प्रॉब्लम करे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा कर के दिक्कतें प्रॉब्लम करने लगे, फाइब्रोसिस बनाने लगे, छोटे छोटे फाइब्रोसिस, टिश्यू का प्रोलिफरेशन करना शुरू करे और लंग्स में धीरे धीरे पेन शुरू कर दे करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें मिल गया, कौन सा? सी, पाँचवें का सी। ठीक है, फाइब्रोसिस। ठीक, तो इस तरह से लंग्स क्या होते हैं, धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होते हैं इस कंडीशन में, ORD में। और सिलिकोसिस भी ORD का एक तरह से एग्जाम्पल है, जहाँ सिलिकॉन जाता है। ठीक है, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, स्टोन जहाँ ब्रेक होते हैं, बड़े बड़े चट्टान तोड़े जाते हैं। ठीक है, सीमेंट वाली कंपनी हुई मान लिया, उसमें भी डस्ट उड़ते रहते हैं, तो जो डस्ट लंग्स के अंदर जा कर के एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम काज करते हैं। तो ऐसे लोग को क्या सजेस्ट करना चाहिए? ऐसे लोग मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक है, ताकि उनके अंदर ये परेशानी ना बढ़ने पाए फाइब्रोसिस का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको मैच करने वाली। ओके, तो गाइस ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को नीट के अंदर ज़रूर आते हैं ऐसे टाइप के। ठीक है, जो मैच करने वाले होते हैं कॉलम बेस्ड। तो चूज करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में P दिया हुआ है और उसमें दिया है स्पंजेस, Q में इंसेक्ट्स, R में मोलस्क्स, S में रेप्टाइल्स। कॉलम सेकंड में दिया हुआ है थ्रो ट्रैकियल ट्यूब्स, सेकंड थ्रो लंग्स, थर्ड वैस्कुलराइज्ड गिल्स, फोर्थ दिया है सिंपल डिफ्यूजन ओवर दियर एंटायर बॉडी सरफेस, पांचवा में फिफ्थ में दिया है बाई दियर मॉइस्ट क्यूटिकल। तो अब आप इसको देख करके मैच करिए, जो मैच करेगा उसको ऑप्शन में दिया होगा उसको करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं हम। इसमें मैच करिएगा, PQRS करके दिया। ठीक है, तो PQRS को मिलाना है आपको। P का आएगा 4। ठीक है, इसमें क्योंकि स्पंजेस दिए हुए हैं तो सिंपल डिफ्यूजन इसके थ्रू होता है बॉडी के सरफेस पे, तो P का यहाँ दिया हुआ है 4। ठीक, और नेक्स्ट है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कैसे करते हैं हम? तो इसका जाएगा Q का फर्स्ट, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू जाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका मतलब है, किससे ये रेस्पायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में R का मिलाइएगा, R का कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोलस्क जो होते हैं उनके अंदर वैस्कुलराइज्ड गिल्स होते हैं। ठीक है, और लास्ट बचता है जो, उसको आप देख कर मिला लीजिए। ठीक है, S का जो जाएगा वो क्या होएगा? सेकंड जाएगा, थ्रो लंग्स। एक इसमें एक्स्ट्रा दिखाया है आपको कंफ्यूज होने के लिए, मतलब एग्जामिनर्स ऐसा हो सकता है पेपर को सेट किया ही हो, जो भी इसको पेपर सेट किया होगा ऐसे टाइप के। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 ही ऑप्शन मिले, आपको 5 ऑप्शन भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन आपको करेक्ट समझना है। तो देखिएगा P का 4 कहाँ जा रहा है? P का 4 मिल रहा है B में ऑप्शन में, तो B करेक्ट जा रहा। Q का अब मान लिया यहाँ दिया हुआ है PQRS। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ भी PQRS मान लेंगे इस पोर्शन पे, लाइन पे।
तो इस तरह से मैच करेगा, ठीक है। क्यू का क्या जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें डॉट 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 कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें परसेंटेज दिया हुआ है और उसमें आपको मैच करना है 7 का, ठीक है। तो परसेंट का साइन दिया हुआ ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट। अरे भाई 3% होता है ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू, पहले तो मिल गया हमें बी नंबर का ऑप्शन, यही करेक्ट जाएगा, ठीक है। और आगे पढ़ लो आप। फिर उसके बाद में दिया है परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, 20% से 25% जाते हैं, सही है। और क्या दिया है, वेयर एज डॉट 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 परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। हाँ 70% ऐसे होते हैं जो बाइकार्बोनेट के थ्रू जाते हैं। बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद रखना, HCO3 पे माइनस, ठीक है, ये चार्ज। तो इसमें आ जाएगा 7वें का बी का ऑप्शन करेक्ट है। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और इसमें इस करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। क्या करोगे भाई, देखो, एक्सपायरेशन occurs due to external intercostal muscles, गलत। बी नंबर क्या दिया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी करेक्ट जाएगा इसका। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए। Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs। अच्छा, तो 9 का क्या है भाई, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले ऊपर, यहाँ देखिएगा बाइकार्बोनेट वाला ऑप्शन यहाँ है ना, थोड़ा देखिए, हाँ यहाँ बाइकार्बोनेट वाला ऑप्शन है ना, ओके। और यहाँ मैच किया था हमने 70% ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वही तो जाएगा, 70% यहाँ कर दिया, ठीक है, 70%, तो ये जाएगा ऑप्शन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, बाइकार्बोनेट आयंस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए मैच करना है भाई, और भी क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को। चलिए देखिएगा, बहुत केयरफुली देखिए और इसको समझिए कौन सा इसमें करेक्ट जाएगा, ठीक है। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, पहला ऑप्शन दिया हुआ है टाइडल वॉल्यूम ए में, बी में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कॉलम में है, सी में दिया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डी में रेसिडुअल वॉल्यूम। कॉलम सेकंड में जाइएगा, देखिएगा इसमें फर्स्ट 2500 से 3000 ml, 11 सेकंड में 1100 से 1200 ml, थर्ड में 500 से 550 ml 550 ml, और फोर्थ में 1000 से 1100 ml। बिल्कुल इजी है भाई, जिसको पता होगा वो कर सकता है। तो एक का जाएगा थर्ड, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इतना ही जाता है 500 ml के लगभग में, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। और बी का जाएगा फर्स्ट, करेक्ट मिलान मैच करने में, क्योंकि ये IRV है, IRV की वैल्यू बताया 2500 से 3000 होती है, तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं कौन सा जा रहा है, ए का फोर, बी का ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, कहाँ मिल रहा है, एक का थर्ड, बी का फर्स्ट, बी जा रहा है, करेक्ट ना, ये जा रहा है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, तो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10वें का बी करेक्ट होगा। ओके गाइज, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।